Good morning, dear students. In my last videos, I taught you about the introduction of yoga, and today we are going to study the first part of this. Uh, First part of this introduction of yoga 1.1, in which I am going to explain you one prayer is here. Om Sena Bhavatu Seno Bhunaktu Saviryam Karvavahe Tejasvinavadhitumastu Madvishavahe. The meaning of this line is, O God, protect us, teach us and taught from every point of view. हे भगवान, हमें हमारी रक्षा कीजिए और हमारी हर तरीके से रक्षा कीजिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी रक्षा कीजिए. लुक आफ्टर अस टुगेदर एंड प्रॉपरली मीन्स हमारी एक साथ देखभाल कीजिए और हमारा ध्यान रखिए. वी बोथ गेट स्ट्रेथन टुगेदर, हम दोनों जो हैं हम दोनों साथ में शक्ति प्राप्त करें. वॉट एवर वी हैव लर्न वी ग्लोरियस, और हम जो भी सीखें वो गौरवशाली हो. वी मे नॉट बी डिफीटेड बाय एनी वन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, हम ज्ञान के क्षेत्र में कभी भी किसी से हारे ना, हमें किसी से हार प्राप्त ना हो. वी रिमेन यूनाइटेड फॉर द होल लाइफ, और हम हमेशा एक साथ रहें. थ्रो लव, हम प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें. देयर मे नॉट बी द फीलिंग ऑफ जेलसी इन अस, और हमारे बीच में कभी भी किसी भी तरह के कोई भेदभाव ना हो, कोई जेलसी, कोई ईर्ष्या ना हो. Prayer revives easily the lost energy of heart, hence prayer is an effective means to revive it. These lines are told by Swami Vivekanand. Is written by Swami Vivekanand. स्वामी विवेकानंद ने ये लाइन लिखी और ये कहा है कि जो प्रेयर है एकमात्र साधन है आपके जो हार्ट में जो एनर्जी है उसको इजीली रिवाइव करने का, मतलब पुनर्जीवित करने का. जब हम किसी बात को लेकर निराश हो जाते हैं या हमारे मन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, किसी चिंता में डूबे रहते हैं या कोई समस्या होती है, तो उसके हल के लिए प्रेयर करना बहुत ही ज़रूरी है. जब आप प्रेयर करते हैं तो आपके मन के साथ साथ आपकी आत्मा के साथ साथ आपका जो हार्ट है वो भी शुद्ध हो जाता है. तो प्रेयर revives easily the lost energy of heart, hence prayer is an effective means to revive it. और इसीलिए जो प्रेयर है वो एक इफेक्टिव मीन्स है जिससे कि आप अपनी हार्ट की जो लॉस्ट एनर्जी है उसको रिगेन कर सकते हो, उसको पुनर्जीवित कर सकते हो, रिवाइव कर सकते हो, फिर से प्राप्त कर सकते हो. The literal meaning of prayer is to pray the Almighty and the controller of the universe. इस प्रेयर का लिटरल मीनिंग ये है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अलमाइटी मीन्स जो एक भगवान है, ईश्वर है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं. एक यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाला जो परमात्मा है उससे हम प्रेयर कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं. डिवोइड ऑफ द फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिटी, स्लेवरी, बेगरी एंड सेल्फिशनेस मीन्स हमारे अंदर स्वार्थ की भावना या फिर स्लेवरी की, गुलामी की, बेगरी मीन्स किसी के भीख मांगना, या फिर ह्यूमिलिटी, नम्रता की जो फीलिंग्स होती है इन सब से हमें रहित होना चाहिए. इट इज जस्ट सेल्फ एक्सप्रेशन. ये क्या है? एक सेल्फ एक्सप्रेशन है. आप अपनी आत्मा को प्रदर्शित कर रहे हैं. डेडिकेशन, प्रेयर एंड वर्शिप क्या है? एक तरह से एक डेडिकेशन है परमात्मा के लिए, उनकी पूजा है. जब आप प्रेयर करते हैं तो ये एक तरह से परमात्मा की पूजा ही कहलाती है. बाय वर्शिपिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हार्ट, अ चाइल्ड आस्क्स फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम दैट अलमाइटी नॉलेज, एनर्जी एंड डिवोशन एक्सेट्रा. अब पूजा करते हुए, दिल से पूजा करते हुए जो बच्चा है वो अपने लिए परमात्मा से कहता है, क्या कहता है वो? नॉलेज मांगता है, एनर्जी मांगता है और डिवोशन मीन्स हमें क्या चाहिए, हम परमात्मा से क्या मांगते हैं? परमात्मा से नॉलेज मांगते हैं, डेडिकेशन, डिवोशन और एनर्जी. ही डिजायर्स दैट, वो इच्छा करता है, बच्चा इच्छा करता है, ही मे लीड हिम फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, हे परमात्मा, मुझे
अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो, फ्रॉम अनरियल टू रियल, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, एंड फ्रॉम डेथ टू इमर्लिटी, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। या आपने ये जो मैंने आपको भी बताया है, ये जो प्रेयर बताई है ये आपने पहले भी सुनी होगी। इसमें हमने ये पढ़ा था कि हम अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय एंड मृत्युर्मा अमृतम गमय। इस लाइंस का मीनिंग यही है कि हे प्रभु मुझे, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। A child when prays to the Almighty daily with pure heart, एक बच्चा जब सच्चे दिल से परमात्मा की पूजा करता है या उससे प्रार्थना करता है, the layers of dirt on his heart disappear gradually, तो धीरे धीरे परमात्मा धीरे धीरे उसके जो दिलो दिमाग पर जो धूल जमी हुई है वो धीरे धीरे खत्म कर देता है या वो हटा देता है परमात्मा। द माइंड बिकम्स प्योर एंड अनटेंटेड, माइंड जो होता है प्योर हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और पुनर्जीवित हो जाता है। कंसंट्रेशन डेवलप्स एंड ही फीलिंग द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दैट अलमाइटी, कंसंट्रेशन डेवलप होता है, अपने ध्यान को वो बच्चा स्थिर रख पाता है और धीरे धीरे वो परमात्मा के निकट जाने लगता है। Proceed towards him and purpose without efforts, और उसके बाद वो जब वो प्रोसीड करता है, ये प्रेयर करता है, तो धीरे धीरे परमात्मा के निकट जाता है और उसके स्वरूप के दर्शन करता है बिना किसी एफर्ट्स के। वो अपने पर्पस को, अपने एम को प्राप्त कर लेता है। Hence not only in Indian culture but in other culture also every good work begins with the prayer of God। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन कल्चर में ही ये बताया गया है कि आप प्रेयर करेंगे तो ही आपको सब कुछ मिलेगा, बल्कि आप दूसरे जो कल्चर्स है उसमें भी, वहाँ भी भगवान की पूजा या प्रार्थना की जाती है। हर एक अच्छे काम के लिए ईश्वर को याद किया जाता है। दिस इज डन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो हम काम करने जा रहे हैं वो कंप्लीट हो सके। डियर स्टूडेंट, आप सबने देखा होगा कि जब भी कोई नया वर्क हम लोग करते हैं या हमारे घर में कोई भी नया काम शुरू किया जाता है तो हम सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं और उनके सामने कोई भी मतलब प्रेयर या कोई भी प्रार्थना की जाती है ताकि हमारा जो काम है वो सिद्ध हो सके, वो अच्छे से हो सके। द बिगिनिंग ऑफ अ क्लास इज अ गुड वर्क। देखिए, कक्षा का शुरू होना भी गुड वर्क है। आप सब स्कूल जब जाते हैं तो स्टार्टिंग में प्रेयर्स होती है, प्रेयर्स इसलिए होती हैं ताकि हम एक अच्छे काम के लिए, हम सरस्वती को ग्रहण करने के लिए जब वहाँ जा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, तो जो सरस्वती माता है वो हमें नॉलेज प्रदान करें। Hence, the teacher and the student both should regularly begin the class with prayer from the Kathopanishad's to create a sattvika or congenial atmosphere। देखिए, दोनों टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर मॉर्निंग में प्रेयर्स करते हैं, और साथ में जब प्रेयर्स करते हैं तो जो कठोपनिषद है वो उसमें सत्विका को क्रिएट किया गया है, एक सत्विका क्रिएट की गई। सत्विका मतलब कि जैसे कि एक अनुकूल एटमॉस्फेयर है ना, अनुकूल एटमॉस्फेयर मतलब कि ऐसा एटमॉस्फेयर जो हमारे फेवर में हो। तो ये क्रिएट करने का काम कौन करता है? प्रेयर करती है। और ये प्रेयर जब हम लोग करते हैं स्कूल में तो उससे वातावरण जो होता है, एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ही शुद्ध हो जाता है। प्रेयर इज द एसेंस ऑफ रिलीजन। प्रेयर जो है एक तरह से धर्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अनुरूप है। प्रेयर इज नॉट बिगिनिंग, प्रेयर शुरुआत नहीं है, बल्कि इट इज़ द कॉल फ्रॉम सेल्फ, बल्कि ये एक कॉल है जो हमारे मतलब ये एक हम अंदर से अपने परमात्मा को बुलाते हैं। इट इज़ अ नेम फॉर रिसर्च गोइंग ऑन इनसाइड। ये एक रिसर्च है जिसमें हम अपने आप को ढूंढते हैं, हम अपनी आत्मा को जगाते हैं, हम अपने आप को पहचानते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी मस्ट डू प्रेयर ईच एंड एवरी डे।
आप कोई भी किसी भी तरह के श्लोक वगैरह बोल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने 2 श्लोक पढ़े, एक ओम सेना भवतु और एक अस्तो मा सतगम है। ये श्लोक भी आप अगर डेली बोलेंगे तो आपका मन, आपका हार्ट सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, और आपको लगेगा कि आपकी जो लाइफ पे फिर से ही आपकी जो बॉडी फिर से रिवाइव हो गई है। नेक्स्ट इज 1.2 डिफरेंस बिटवीन आसना एंड एक्सरसाइज। आसन और एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है आज हम ये पढ़ेंगे। आप सबने सोचा होगा कि अरे कोई भी आसन हम कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी तो सेम होती है, बट डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज और आसन में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जनरली पीपल रिगार्ड आसना एज फिजिकल एक्सरसाइज। कुछ लोग जो हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज को आसनों से जोड़ लेते हैं और कंपेयर देम विथ इट, और उसको कंपेयर करते हैं, बट इट इज़ नॉट करेक्ट एज द प्रोसीजर ऑफ बोथ डिफर्स। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों में बहुत ध्यान रखना होता है। किन किन बातों का ध्यान रखना होता है हम ये आगे डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वे। अब देखिए डिफरेंसेस हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ नीचे 2 कॉलम दे रखे हैं आपकी बुक में, यू कैन सी दैट। फर्स्ट इज आसना। The asanas are practiced slowly। आसन जो है डियर स्टूडेंट्स वो धीरे धीरे किए जाते हैं और उनको फास्ट मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होती। One does not feel tired by doing them। और आसन करने के बाद आपको थकान भी महसूस नहीं होती, क्योंकि वो बहुत स्लो मोशन में किया जाता है। बट फिजिकल एक्सरसाइज आर डन हरिडली। लेकिन जो फिजिकल एक्सरसाइज है बहुत जल्दी जल्दी की जाती है। वन फील्स टायर्ड एंड स्वेट। जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है वो थक जाता है और उसको पसीना भी निकलने लगता है। आप सबने देखा होगा कि बहुत से लोग जिम जाते हैं, जिम जाके पसीना बहाते, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो आसन नहीं करते, बल्कि वहाँ पे वो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी से एक्स्ट्रा जो स्वेट होता है, उससे उनका जो फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट, वो निकल जाता है। और वो उन्हें जल्दी जल्दी करना होती है, और जल्दी जल्दी करने से क्या होता है, उन्हें स्वेटिंग होने लगती है। नेक्स्ट आसनास आर डन विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। आसनास जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग से किए जाते हैं। मतलब आप जो सिंपली अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप सांस ले रहे, धीरे धीरे आप इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सहेल कर रहे हैं, तो जो हम जो सांस ले रहे हैं इसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, आसनास कर सकते हैं। दे आर परफॉर्म विथ गिविंग ब्रेक्स एज पर वंस कैपेबिलिटी। आप ब्रेक देकर भी आसन कर सकते हैं, आपकी जितनी कैपेबिलिटीज हो, जितना आप कर सकते हैं आप उस हिसाब से आसन कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी किसी तरह की आपको रूल्स रेगुलेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप स्लो मोशन में उस आसन को कर सकते हैं। बट द ब्रीदिंग इज फास्ट इन फिजिकल एक्सरसाइज। लेकिन ब्रीदिंग जो होती है हमारी फिजिकल एक्सरसाइज में फास्ट होती है, क्योंकि हम उसे फास्टली करते हैं, तो एक तरह से वो फास्ट एक्टिविटी होती है, इसी वजह से उसमें हमारी जो ब्रीथिंग रेट होता है वो बढ़ जाता है। एक्सरसाइज कंटिन्यूस टिल वन फील्स टायर्ड। और जब तक कि हम थक नहीं जाते तब तक हमें एक्सरसाइज करनी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा और जितनी जल्दी एक्सरसाइज करेंगे उतना जल्दी जल्दी स्वेट बाहर निकलेगा, स्वेट बाहर निकलेगा तो फैट बाहर निकलेगा, इसीलिए जल्दी जल्दी एक्सरसाइज की जाती है। थर्ड, ड्यूरिंग आसनास मसल्स आर स्ट्रेस्ड resulting in inflexibility of the body parts and one feels active, no apparatus is required। हम देखिए जब आसन किए जाते हैं तो मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, धीरे धीरे खिंचाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपकी बॉडी में क्या आती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। एक जैसे आप योगा करते हैं वैसे, तो योगा करने वाले जो बच्चे होते हैं, योगा करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी बॉडी में एक तरह से लचीलापन, एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली उसको धीरे धीरे स्लो मोशन में करते हैं। स्लोली स्लोली जब उनकी मसल स्ट्रेस्ड होती है तो वो एक फ्लेक्सिबल हो जाती है, और उसको करने के बाद हर एक व्यक्ति अपने आप को एक्टिव ही महसूस करता है। आसन करने के बाद आपको टायर्डनेस नहीं लगेगी, बल्कि आप उसमें और एक्टिव अपने आप को फील करेंगे, और उसमें किसी भी अपैरेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इन फिजिकल एक्सरसाइज मसल्स बिकम स्टीफ। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होता है, मसल्स एकदम स्टीफ हो जाते हैं। वन नीड्स डम्बल एक्सेट्रा फॉर एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने के लिए डम्बल्स वगैरह जो भी उसकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे कि हम एक्सरसाइज करते हैं उसकी ज़रूरत होती है, जैसे डम्बल उठाना या किसी भी तरह का स्ट्रेचिंग मशीन होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है।
फोर्थ, देयर इज नो एज लिमिट फॉर आसना। आसना की कोई लिमिट नहीं होती है, छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी इसको कर सकता है। दैट इज अ पर्सन ऑफ एनी एज कैन डू इट। किसी भी उम्र का व्यक्ति आसना को कर सकता है। In physical exercise, make the body stout, but muscles become stiff, which are painful in old age. एक्सरसाइज जो है वो हमारी बॉडी को स्टाउट बनाती है, बिल्कुल एकदम फिट कर देती है, मसल्स हमारी टाइट हो जाती है। बट मसल्स कैसी हो जाती है हमारी, एकदम टाइट होने लग जाती है, स्ट्रेचिंग होती है उसमें इसलिए, और वो पेनफुल होती है ओल्ड एज में। आप ओल्ड एज में एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे कि जो ऑलरेडी जो स्टार्टिंग से कर रहे होते हैं ना, वो लोगों को जब आदत, वो हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज़ के, तो वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है ओल्ड एज में एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि जो बोन्स होती है डियर स्टूडेंट्स, वो ओल्ड एज वालों की बहुत वीक हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कहीं हाथ से डंबल ना छूट जाए, या किसी भी तरह का कोई भी मसल्स या कोई भी स्ट्रेचिंग ना हो जाए जो कि इरेगुलर ना हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए इससे कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट, फिजिकल एनर्जी इज लेस यूज्ड। आसना में फिजिकल एनर्जी बहुत कम यूज की जाती है, बल्कि इन फिजिकल एक्सरसाइज मोर फिजिकल एनर्जी इज यूज। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज में ज़्यादा एनर्जी यूज की जाती है। नॉर्मल डाइट इज टेकन ड्यूरिंग आसनास। आसनास के समय नॉर्मल डाइट यूज की जाती है। और जैसे नॉर्मली डाइट, जो भी आप खाना खाते हैं, आप सिंपली जो भी डेली खाना खाते हैं ऐसा खा सकते हैं। बट एक्स्ट्रा डाइट इज नीडेड फॉर एक्सरसाइज इन फिजिकल एक्सरसाइज। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज में आपको एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप उस वक्त बहुत सारा पसीना बहाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, और इवन आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए आपको उतना खाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, आसनास हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बॉडी। आसन का हमारी बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और माइंड और स्पिरिट, हमारी जो आत्मा है, हमारे दिमाग, दिलो दिमाग पे, सब पर उसका पॉजिटिव असर होता है। फिजिकल एक्सरसाइज इन्फ्लुएंसेस बॉडी ओनली। और जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो सिर्फ हमारी बॉडी को ही प्रभावित करती है। जैसे कुछ मोटे लोग देखा होगा आपने, जो बहुत मोटे होते हैं, अपना वेट कम करने के लिए, फैटी लोग अपना वेट कम करने के लिए कहाँ जाते हैं, जिम जाते हैं, ताकि वो वहाँ पे स्वेटिंग करके, एक्सरसाइज करके, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करके, टायर्ड होकर, और अपने बॉडी से स्वेटिंग करके थोड़ा दुबले हो सके। इसलिए नीट एंड क्लीन एंड पीसफुल एटमोसफेयर इज नीडेड फॉर आसनास। डियर स्टूडेंट्स, आसन करने के लिए हमें एक बहुत ही शांत वातावरण की जरूरत होती है, और सबसे बेटर टाइम ये होता है कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठकर आसन करें, क्योंकि उससे हमारे मन की, आत्मा की शुद्धि होती है, और हम बहुत रिफ्रेश महसूस करते हैं। In physical exercise, special place and material are needed for exercise। और फिजिकल एक्सरसाइज में स्पेशल चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कुछ इक्विपमेंट मैंने आपको बताया, डंबल्स वगैरह, इन सब की आवश्यकता होती है, तभी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर पाएंगे। So dear friend, these were the differences between asanas and exercise. I think you all have understood the difference between them, and if you have any problem, then you have to revise that video. Thank you.